हमारी एक मणि जो धरती पर गिर गई है, जो आप जाके ला सकते हो। नारद जी, अगर आपको वो मनी चाहिए तो हाँ मोटू, मजा ही आ गया आज है बेटा, तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये कहानी है स्वर्ग लोक की, जहाँ पे सब देवता खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन जब युग जहाँ पे श्री कृष्ण बैठे होते हैं, उनसे मिलने नारद जी पहुँचते हैं और सोचते हैं, प्रभु आज इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं। नारद जी आओ, जी आओ, बड़े दिनों बाद आए हो, किस काम से आना हुआ नारद जी बताओ। मैं तो यूं ही आया था प्रभु, आप बताओ किस चिंता में हो। नारद जी, आप ही अब मेरी समस्या हल कर सकते हो भी। क्यों, क्या हुआ प्रभु, अब मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। हमारी एक मणि जो धरती पर गिर गई है, जो आप जाके ला सकते हो क्या। जो आपकी आज्ञा प्रभु, मैं आपका कार्य करने हेतु धरती पे जाता हूँ। और दूसरी तरफ वो मणि धीरे धीरे धरती की ओर जा रही थी और जाके एक गांव में गिर जाती है। तभी एक आदमी जिसका नाम मोटू था, जो उसी रास्ते से जा रहा था और उसने मणि को देखा। मणि को देख के वो उसके पास जाता है और सोचता है कि यह क्या चीज है जो इतनी चमक रही है, ये खूबसूरत चीज किसकी हो सकती है। और इधर उधर देखता है, वहाँ उसे कोई नहीं दिखता है, तो वो उस मणि को उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। और तभी वहाँ नारद जी स्वर्ग लोक से धीरे धीरे आते हैं और वो किसी मुनि का भेष बनाते हैं और सोचते हैं कि अब मेरी मदद हनुमान जी ही करेंगे। नारद जी अब धीरे धीरे भगवान हनुमान को ढूंढते ढूंढते उनके पास जाते हैं। है प्रभु, है हनुमान, मेरी सहायता करो प्रभु, अब मेरी सहायता आप ही कर सकते हो प्रभु। क्या हुआ नारद जी। है प्रभु, भगवान श्री कृष्ण जी की एक मणि जो धरती पे को गई है, कृपया मुझे उस मणि का पता बता दो, अब मेरी सहायता आप ही कर सकते हो भगवान। अच्छा, तो आप एक काम करो नारद जी, अगर आपको वो मनी चाहिए तो आप इस गांव के राजा, जो कि सुदामा जी के वंशज राजा भानु है, आप जाके उनके वहाँ राजगुरु बन जाओ और वही आपको उस मणि का पता चलेगा। ठीक है प्रभु, मैं तुरंत ही राजा भानु जी के वहाँ राजगुरु बन जाता हूँ। आपका धन्यवाद प्रभु। बाद में नारद जी सुदामा जी के वंशज राजा भानु जी के वहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं, नमस्कार राजा भानु जी। आओ गुरुवर, आप कौन हो और कहाँ से आए हो। राजा जी, मैं आपके वंशज सुदामा जी के राजगुरु का वंशज हूँ, जो आपके यहाँ राजगुरु बनने आया हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो ठीक है, आप हमारे राज्य के राजगुरु बन सकते हैं गुरुवर आईडी। और दूसरी तरफ मोटू वो मणि लेके आपके घर पहुंचता है। तभी पतलू बोलता है, मोटू, ये क्या लेके आए हो, तुम्हें तो पता है आगे ही हमारे कितनी ज्यादा गरीबी है, और तुम ये लेके आए हो, और ये तुम्हें कहाँ से मिला मोटू जी। पतलू, ओहो, आज तो बड़ा मजा ही आ गया भाई। ये तो मुझे अपने घर से जब मैं हीरालाल के पास जा रहा था, तब ये मुझे रास्ते में मिली, तो मैं इसे उठा के अपने घर ले आया। पतलू, अरे ये जिसका होगा वो कितना ढूंढ रहा होगा इसे, ये तुमने गलत किया मोटू। ऐसा करो, तुम इसे सामने रख दो, जब इसका मालिक आएगा तो हम उसे दे देंगे। ठीक है पतलू, जैसा तुम बोलो जी। बाद में मोटू उस मणि को सामने रख देता। अगले दिन जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर बदल गया था। वे अपने आप को किसी नए घर में समझ रहे थे। ओहो पतलू, ये क्या चमत्कार हो गया। मोटू, लगता है कि यह चमत्कार उस मणि की वजह से ही हो रहा है। चलो बाहर जाके देखते हैं। मोटू और पतलू बाहर जाके देखते तो उनका घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। आहा मोटू, मजा ही आ गया आज तो, अपना घर किसी महल से कम नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि यह सब तुम्हारी उस मणि का कमाल है, जिसने हमें रातों रात अमीर बना दिया। मोटू पतलू घर में चले जाते हैं। बाद में गांव के राजा और उनके पुत्र वहां आते हैं। उनका घर देख के राजा का पुत्र बोलता है, पिताजी, यह किसका घर है जो हमारे राजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। पता नहीं बेटा, ये किसका घर है। जिसका भी है तुम जाके उनको राजभवन में आने का हुक्म दे के आओ बेटा। बाद में राजा का बेटा मोटू पतलू के घर में जाता है और पूछता है, सुनो तुम दोनों, ये तुम्हारा घर हमारे राजभवन से भी सुंदर कैसे है। तुम ऐसा क्या काम करते हो जो इतना खूबसूरत घर बना लिया है।
हम तो दिन रात काम करते हैं जिससे हमने ये घर बनाया है। छोटे सरकार, जो भी है, तुम दोनों को राजा जी ने राजभवन में बुलाया है। टाइम पे पहुंच जाना, दोनों समझे। फिर राजा का बेटा वहाँ से चला जाता है और बाद में मोटू पतलू आपस में बातें करते हैं। पतलू, ये क्या हो गया? भूख के मारे मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। अब तुम ही कुछ करो जी। मोटू तुम डरो मत, जो भी होगा कल जाके राजभवन में देख लेंगे, मैं सब संभाल लूंगा, तुम डरो मत। अगले दिन मोटू और पतलू राजा भानु जी के राजभवन में पहुंचते हैं। आओ तुम दोनों आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारे राजभवन में। राजा जी नमस्कार, क्या आपने हमें बुलाया? हाँ, हमने तुम्हें बुलाया था। तुम ये बताओ कि तुम्हारा घर हमारे राजभवन से इतना खूबसूरत कैसे है? आप ऐसा क्या काम करते हो कि? राजा जी, हम तो बस रोजमर्रा का ही काम करते हैं, उसी से ही ये घर बनाया है महाराज भी। अच्छा तो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन हमारे सैनिक तुम दोनों पे नजर रखेंगे अब। फिर मोटू और पतलू दोनों वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद नारद जी उनके पीछे पीछे उनके जाते हैं और सोचते हैं, लगता है कि भगवान कृष्ण जी की मणि इनके पास है, क्योंकि ऐसा महल जो स्वर्ग में होता है जो यहाँ है, इसका मतलब मणि इनके पास ही है। फिर नारद जी मोटू पतलू के घर में जाते हैं, जहाँ पे मोटू पतलू आपस में बातें करते होते हैं। पतलू यार, लगता है कि सबको हमारे ऊपर शक हो रहा है, कहीं उस मणि के बारे में सबको पता तो नहीं चल गया। पतलू अब तुम ही कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। बालक, क्या वो मणि तुम दोनों के पास है? क्या बोल रहे हो आप महाराज जी? कौन सी मणि? हमारे पास कोई मणि नहीं है। मूर्ख बालक, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है, जहाँ तुम दोनों मणि के बारे में बात कर रहे थे। मोटू, अब इन्होंने हमारी बातें सुन ली है तो इन्हें मणि के बारे में पता चल गया है। जाओ तुम मणि लेके आओ और इन्हें दे दो। हमारी किस्मत में तो गरीबी ही लिखी है, तुम इन्हें मणि दे दो। बाद में मोटू वो मणि लाता है और नारद जी को दे देता है, और तभी नारद जी अपने रूप में आ जाते हैं और कृष्ण जी भी वहाँ आ जाते हैं। बेटा, मैं तुम दोनों से बड़ा ही खुश हूँ, क्योंकि तुमने मेरी मणि सही संभाल के रखी। मांगो बेटा, क्या मांगते हो? मैं तुम दोनों से बड़ा खुश हूँ। भगवान, हमने आपके दर्शन कर लिए, वो ही हमारे लिए काफी है। बेटा शर्माओ मत, मांगो जो मांगते हो, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से वरदान दे रहा हूँ। अच्छा, तो हमें मणि से जो धन मिला है आप उसे जीवन भर ही रखना। ठीक है बेटा, तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन्यवाद प्रभु, हम आपके बहुत आभारी हैं। बाद में भगवान चले जाते हैं और मोटू पतलू खुशी से रहते हैं। अगर आपने अभी तक एनिमेशन शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी सब्सक्राइब कर दो।